जी अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद करता हूँ तमाम मेंबर खैर से होंगे। तनवीर अहमद आपसे मुखातिब हूँ फोर्सा ट्रेडिंग एकेडमी की तरफ से। 2 या 3 मिनट के लिए हम वेट कर लेते हैं ताकि तमाम मेंबर्स जो भी आना चाह रहे हैं क्लास में वो भी आ जाएं, फिर इंशाल्लाह हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। जी वेलकम बैक। तनवीर अहमद आपसे मुखातिब हूँ फोर्सा ट्रेडिंग एकेडमी की तरफ से। गुजरा वाला हमारा हेड ऑफिस है जहाँ पे हम फिजिकल क्लासेस भी करवा रहे हैं, ऑनलाइन फ्री क्लासेस भी हैं, ऑनलाइन पेड क्लासेस भी हैं। तो आज की मैं क्लास को स्टार्ट करता हूँ, और इससे पहले मुझे उम्मीद है कि आपको ग्रुप्स में फर्स्ट क्लास जो थी उसका लेक्चर आपको रिकॉर्डेड मिल गया होगा। उसी के अबाउट आज क्लास होगी। आंसर क्वेश्चन भी लेंगे इंशाल्लाह। बाकी ऐसा है कि मैं आपको डिटेल से जो है चीज़ें वो दोबारा से गाइड कर देता हूँ। कुछ न्यू चीज़ें हैं वो भी। बेसिकली फॉरेक्स ट्रेडिंग जो है ना वो फॉरेन करेंसीज हैं, यानी कि बैरूनी मुल्क की जितनी भी करेंसीज हैं उनके हिसाब से उन पे ट्रेड करने का नाम फॉरेक्स ट्रेडिंग है। ठीक है। तो इसको अगर मार्केट को देखें, फॉरेक्स मार्केट को ट्रेडिंग वॉल्यूम के हिसाब से सबसे ज़्यादा जो ट्रेड हो रही होती है वो फॉरेक्स में हो रही होती है। ठीक है। जैसे कि आपने सुना होगा बाइनांस वगैरह है, स्टॉक एक्सचेंज है। ठीक है। तो इस तरह की ट्रेड्स के बारे में आपने प्लेटफॉर्म के बारे में आपने सुना होगा। तो इन सब में से सबसे ज़्यादा जो बिजनेस है ना वो ये देखें कि 6.6 ट्रिलियन डॉलर पर डे। ठीक है। एक दिन का ये जो है ना इतना वॉल्यूम, ट्रेडिंग वॉल्यूम है इसमें। जिनमें लंदन स्टॉक एक्सचेंज आ जाती है, टोक्यो की आ जाती है, न्यूयॉर्क आ जाती है। ठीक है। तो ये टोटल मिल मिला करके ना इसका तो 6.6 ये मैंने मिनिमम यहाँ पे लगाया है आपको गाइड करने के लिए, ताकि इसका जो है ना अच्छा रिजल्ट आपको मैं बता सकूं। ये 6.6 ट्रिलियन डॉलर की जो ट्रेड है ना इस इंडस्ट्री में हो रही है फॉरेक्स ट्रेडिंग के अंदर। ठीक है। तो ये एक बहुत बड़ी अमाउंट है, बहुत बड़ी एक ट्रेडिंग वॉल्यूम है। ये मिनिमम 6.6 और मैक्सिमम 7.67 तक भी गई है। ये 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम है। ये फॉरेक्स मार्केट 24 घंटे जो है ना वो ऑलमोस्ट ऑन रहती है, लेकिन सैटरडे संडे नहीं होती। ठीक है। सैटरडे संडे क्लोज होती है। हफ्ते में 5 दिन ये मार्केट 24 घंटे ओपन रहती है। तो उसी हिसाब से इसका जो ट्रेडिंग वॉल्यूम है वो डेली का 6.6 ट्रिलियन डॉलर है। सो एक बात ये आप क्लियर कर लें और बाकी चीज़ें दिमाग से निकाल दें कि इससे बड़ा कोई ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है। सेकेंडली एक चीज़ ये आपको नज़र आ रही है, मेजर बैंक्स इसमें जो है ना, अच्छा इसमें पार्टिसिपेट कौन कौन करता है, कि ट्रेड कौन कौन कर रहा है इसके अंदर, किस तरह की चीज़ें हैं जो कि यहाँ से जो ट्रेड हो रही हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं आपको ये थोड़ा सा डीपली करके दे देता हूँ कि कौन कौन पार्टिसिपेंट हैं इसके जो इसमें ट्रेड कर रहे होते हैं। तो एक तो मेजर बैंक्स जो वर्ल्ड लेवल पे बड़े बड़े बैंक हैं वो, ठीक है, ट्रेड कर रहे होते हैं यहाँ पे। ठीक है। तो उसके बाद जो है वो मार्केट्स है, इलेक्ट्रॉनिक्स मार्केट और ब्रोकिंग वगैरह, जितने भी ब्रोकरेज होते हैं जो जिनके पास अवाम का पैसा किसी ना किसी वजह से होता है वो भी इसमें ट्रेड कर रहे होते हैं। तो इसमें एक और चीज़ है यहाँ पे कि मीडियम साइज एंड स्मॉलर बैंक। मीडियम साइज एंड स्मॉलर बैंक कौन से होते हैं, कि जिस तरह बैंक ऑफ पंजाब है, मैज़ान बैंक है, यूबीएल है। तो इस तरह के बैंक्स भी जो है ना इसमें ट्रेड कर रहे होते हैं, जो जिनके पास पैसा होता है। तो रिटेल मार्केट मेकर्स एक तो ये होते हैं, ये वो लोग होते हैं जिनकी छोटी मोटी अपनी कमर्शियल कंपनीज होती हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल स्टेट लाइफ लगा लें, स्टेट लाइफ के पास अवाम का पैसा होता है। और कोई भी आप इस तरह देख लें, कोई इंश्योरेंस कंपनी कोई और देख लें, इस तरह की फर्म्स जिनके पास अवाम का पैसा पड़ा होता है, वो उससे भी आप वो जो है ना वो ट्रेडिंग में फॉरेक्स ट्रेडिंग में ट्रेड कर रहे होते हैं। अच्छा, सबसे नीचे जो है ना ये चीज़ जो है रिटेल ट्रेडर्स, ये वो लोग हैं जैसे कि हम हैं, आप हैं, कोई भी इसमें जो है ना वो आम आदमी भी इसमें पार्टिसिपेट कर रहा है, जैसे कि मैं कर रहा हूँ, आप कर रहे हैं। ठीक है। कोई भी ट्रेडर ट्रेड कर रहा है। सो ये चीज़ है। ठीक है। तो नेक्स्ट इसमें पेयर्स होते हैं कि आपने किन पेयर्स में ट्रेड करनी होती है। जैसे ऊपर यूरो यूएसडी है। ठीक है। और नीचे यूएसडी जेपीवाई है, जापानीज करेंसी है। ठीक है। ये डिफरेंट किस्म की करेंसीज होती हैं जिनमें आपने ट्रेड करनी होती है, जिनमें आप बाइंग भी कर सकते हैं, सेल भी कर सकते हैं। आपको लग रहा है कि मार्केट या फलां पेयर का रेट अप होगा, पेयर से मुराद के फलां करेंसी का रेट अप होगा, तो आप उसको बाय कर सकते हैं। अगर आपको लग रहा है कि इसका रेट डाउन होगा तो आप उसको सेल करके उसमें प्रॉफिट भी गेन कर सकते हो। ठीक है। बाइंग और सेलिंग दोनों तरफ से ये मार्केट काम करती है।
अच्छा, इसमें और इस प्लेटफॉर्म में आने के लिए आपको जिन चीज़ों की ज़रूरत होती है सीखने वाली, वो ये तीन चीज़ें हैं: टेक्निकल एनालिसिस, फंडामेंटल एनालिसिस और सेंटिमेंटल एनालिसिस। ठीक। अच्छा, ये जो चीज़ें हैं तीनों, इनका मैं बिल्कुल शॉर्ट सा बताऊंगा आपको, क्योंकि ये बेसिक क्लास है, ताकि आप थोड़े कन्फ्यूजन हो जाए। आस्ते आस्ते आगे हम आगे ये चीज़ें सारी एक्सप्लेन करेंगे आपको। टेक्निकल एनालिसिस ये होता है कि आप मार्केट की कैंडल्स को, चार्ट को देख के, ठीक है, स्पॉट रिजेक्शन को देख के लाइनें लगा लेते हैं कि ये जी यहाँ से मार्केट सपोर्ट बन रही है, तो यहाँ से नीचे नहीं जाएगी, तो यहाँ से ऊपर नहीं जाएगी। तो इस तरह की चीज़ें आपको टेक्निकल चीज़ों में, टेक्निकल टेक्निकल एनालिसिस में आप ये सीखेंगे। फंडामेंटल एनालिसिस होता है कि सेकेंडली, कि आप लोगों ने मार्केट का व्यू क्या देखना होता है, वर्ल्ड लेवल पे क्या फर्ज करें गोल्ड है तो गोल्ड वर्ल्ड लेवल पे उसका क्या ट्रेंड चल रहा है, या उसके बारे में कोई क्या न्यूज़ आ रही है, या क्योंकि ये सारे पेयर ऑलमोस्ट डॉलर पे डिपेंड करते हैं। तो फंडामेंटल में सबसे ज़्यादा जो ज़रूरी होता है वो डॉलर का जो इंटरेस्ट रेट है, शरह सूद है, वो जो है ना वो अप और डाउन जब होती है, तो तब आप उसमें मार्केट का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अगर डॉलर की वैल्यू अप होती है तो मार्केट के दूसरे पेयर नीचे आ जाएंगे, अगर डॉलर की वैल्यू डाउन होती है तो मार्केट के दूसरे पेयर जो डॉलर के साथ चल रहे होते हैं तो वो ऊपर चले जाएंगे। सो ये चीज़ है। सेंटिमेंटल में आप एनालिसिस जो करते हैं वो अपने पॉइंट ऑफ व्यू से मार्केट को देखते हैं कि आप का क्या तजुर्बा है कि मार्केट किस वे में जाएगी। तो ये चीज़ें आपको जो है ना वो सीखने और इनको अप्लाई करने के लिए आपको टाइम लगेगा सीखने में, वो हम इंशाल्लाह आपको स्टेप बाय स्टेप चीज़ें बताएंगे। ठीक है। और ट्रेड में इंटर होने के लिए आपको जो है ना वो ट्रेंड का पता होना चाहिए कि ट्रेंड क्या चल रहा है। जैसे कि फर्ज करें आप किसी शादी पे जाते हैं तो आप कोई बड़ा अच्छा लिबास पहनते हैं। ठीक है। तो आप जब कोई बहुत ही अच्छा लिबास पहनते हैं तो आपको पता हो कि आपको जो है ना वो ट्रेंड क्या है चल रहा है, उस हिसाब से आप जो है ना वो चीज़ पहनेंगे। ठीक है। मैं स्क्रीन शेयर कर दी है मैंने। और मैं आपको दोबारा थोड़ा गाइड करता हूँ, मेरे ख्याल में स्क्रीन शेयर पहले नहीं थी हुई। चलें। अच्छा, ये फॉरेक्स के बारे में मैं आपको बता रहा था कि 6.6 ट्रिलियन डॉलर के का जो है ना वो बिजनेस हो रहा है, इसमें ट्रेड हो रही है। ठीक है। नीचे ये मैंने आपको ये मैंने बताया, स्क्रीन में ख्याल में शेयर नहीं थी हुई, कोई टेक्निकल इशू था। मैंने मैसेज अभी देखे हैं स्क्रीन शेयर के, वो मैसेज आए हुए थे कि स्क्रीन शेयर नहीं हो रही। अच्छा, मेजर बैंक्स मैंने आपको पहले बताया था, फिर मैंने आपको मार्केट्स बताई थी कि उसके बाद फिर मैंने आपको बताया था कि मीडियम साइज एंड स्मॉलर बैंक्स जो होते हैं, जैसे कि मिज़ान बैंक लगा लें, यूपीएल लगा लें, एचपीएल लगा लें। रिटेलर मार्केट जो है ना वो ये है कि आप जो भी कमर्शियल कंपनीज हैं जैसे स्टेट लाइफ है, दाऊद फैमिली तकाफल है, मतलब इस तरह की जितनी भी जिनके पास आवाम का पैसा रहता है तो वो जहाँ पर फॉरेक्स में ट्रेड कर रहे होते हैं। अच्छा, रिटेल ट्रेडर्स नीचे जो सबसे एंड वाली ऑप्शन है वो उसमें ऐसा है कि आप खुद शामिल है, मैं शामिल हूँ, आप शामिल है, पाकिस्तान के दुनिया के जितने भी लोग सेल्फ ट्रेड कर रहे हैं अपने बिहाफ पे या सीख के कर रहे हैं तो वो इनमें शामिल होते हैं। अच्छा, और यहाँ पे पेयर का मैंने बताया था, जैसे कि ये पेयर हैं, ऐसे पेयरों में ट्रेड होती है। और टेक्निकल एनालिसिस मैंने ये आपको बताया, फिर फंडामेंटल, सेंटिमेंटल। ठीक है, ये चीज़ें आपको जो है ना वो सीखनी ज़रूरी है। ट्रेंड के हवाले से मैं बता रहा था कि आपको मार्केट में इंटर होने के लिए आपको ट्रेंड फाइंड करना ज़रूरी है। जैसे कि आप किसी बाजार में जाते हैं, मार्केट में जाते हैं, तो वहाँ पे जो जो ट्रेंड चल रहा होता है, जैसे कि फर्ज करें आप शादी पे जाते हैं तो जो ट्रेंड कपड़ों का चल रहा होता है कि ये ड्रेस आजकल मशहूर है, इस तरह के, तो इस तरह के जूते मशहूर हैं, आज ये ट्रेंड चल रहा है, तो ये हेयर स्टाइल का ये ट्रेंड चल रहा है। तो आप ट्रेंडिंग में ही अगर रेडी होंगे तो आप अच्छे लगेंगे, आप आउट ऑफ ट्रेंड होंगे तो आप अच्छे नहीं लगेंगे। सेम मार्केट में भी यही चीज़ होती है कि आप को लग रहा है कि मार्केट का ट्रेंड ऊपर है, कि थोड़ी सी नीचे आती है ज्यादा ऊपर जाती है, थोड़ी सी नीचे आती है ज्यादा ऊपर जाती है, तो ये हो गया जी बाय ट्रेंड, इसको हम कहते हैं बुलिश ट्रेंड। ठीक है। ये सबसे ऊपर अप ट्रेंड, बुलिश ट्रेंड पैटर्न। ठीक है। और उसके बाद अगर आपको नजर आ रहा है कि ट्रेंड जो है ना वो डाउन का है, डाउन से मुराद ये है कि मार्केट थोड़ी सी ऊपर जाती है ज्यादा नीचे आती है, फिर थोड़ी सी ऊपर जाती है ज्यादा नीचे आती है, तो ट्रेंड डाउन का है। लेकिन तीसरा जो ट्रेंड है ये देखें, फ्लैट ट्रेंड, जिसको हम साइडवे ट्रेंड कहते हैं। जब मार्केट साइडवे पे चल रही होती है तो आप थोड़ी सी मार्केट आप थोड़ी डाउन, थोड़ी अप, थोड़ी डाउन, तो वो साइडवे पे मार्केट चल रही होती है। ठीक है। ये चीज़ें आपने बेसिक में आपको मैं इंशाल्लाह और भी अच्छे तरीके से गाइड करूंगा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपने करना क्या है कि आपने प्रैक्टिस के लिए अपना डेमो अकाउंट ओपन कर लेना है। डेमो अकाउंट ओपन करने के लिए आपने गूगल पे जाना है। ठीक है।
सॉरी, गूगल पे आपने सर्च करना है MetaTrader 5, MT5, ठीक है, APK डाउनलोड। जब आप इसको गूगल पर सर्च करेंगे ना तो ये एप्लीकेशन आपके सामने आ जाएगा। आप यहाँ से भी इसको इंस्टॉल कर सकते हैं, ठीक है, और आप यहाँ से भी इसको इंस्टॉल कर सकते हैं। मेन चीज़ ये है कि ये इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है, आप यहाँ से इंस्टॉल लेटेस्ट वर्जन करेंगे तो ये अच्छा होगा। तो जो ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो वेबसाइट ओपन हो जाएगी, यहाँ से आप एंड्रॉइड में इसको जो है ना वो डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। मैं भी आपको बता देता हूँ, ये देखें। तो यहाँ पे आप जो है ना इधर से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो डाउनलोड करने के बाद आपने इंस्टॉल कर लिया। इंस्टॉल करने के बाद आपका डेमो अकाउंट ऑटोमेटिकली ओपन हो जाएगा, ठीक है। अगर नहीं भी होता तो मैं वीडियो शेयर कर दूंगा, आपको पता चल जाएगा कि आपने किस तरह इसको जो है ना वो डेमो अकाउंट आपने बनाना है। ग्रुपों में आपको वीडियोस मिल जाएंगी, ठीक है। अब जब आप इसको इंस्टॉल कर लेंगे तो आपके पास इस तरह का ग्राफ जो है ना वो आ रहा होगा MetaTrader 5 का। मैं इसको डेमो अकाउंट ओपन कर लूँ। जी, तो ये चीज़ है कि आपको इस तरह का ग्राफ नज़र आ रहा होगा डेमो अकाउंट में, ठीक है। और आप यहाँ पे जो पहली चीज़ है, ये मैंने आपको ऑलरेडी, मेरे ख्याल में ग्रुपों में वीडियो ऑलरेडी गई हुई है, इसको क्वाइट्स कहते हैं। यहाँ पे सारे पेयर्स आपके ऐड होंगे। यहाँ पे मज़ीद और भी अगर आप पेयर ऐड करना चाहें तो आप यहाँ प्लस के निशान पे क्लिक करके आप कोई भी पेयर यहाँ से आप ऐड कर सकते हो, ठीक है। तो ये चीज़ है, इसको हमने ऐड कर दिया। अब हमारे पास एक और ये पेयर आ गया। अब सबसे ज़्यादा जो अहम चीज़ है वो हम इसको गोल्ड को देखेंगे, गोल्ड में हम प्रैक्टिस करेंगे। अब आपको यहाँ पे जो है ना $10,000 मिल जाएगा आपके अकाउंट में, बिल्कुल बेसिक से, जब आप इसको डेमो अकाउंट बनाएंगे, ठीक है। तो उसके बाद फिर आप क्या करते हैं कि आपने ये आपके पास पेयर आ जाते हैं, आपने गोल्ड ऐड कर लेना है, ठीक है। गोल्ड को हम कहते हैं XAU, ठीक है। ये आपको शॉर्टकट इसलिए बता रहा हूँ कि आप ऑलरेडी, मैंने क्लास एंड की हुई थी, आप सबने देखी होगी। अब आज आपके आंसर क्वेश्चन हम लेंगे, उसके बाद अगर किसी को नहीं समझ आती तो वो आप रेडी रहें। और कोशिश यही कीजिएगा कि जो आपके क्वेश्चन हैं वो क्लास के हवाले से हों, आउट ऑफ क्लास ना हो कि आज मैंने क्या बताया है। सिर्फ उसी के अबाउट आप क्वेश्चन करेंगे ताकि सबका जो है ना फ़ायदा हो जाए। अच्छा, ये पेयर्स हैं, इनमें आपने ट्रेड करनी है, ठीक है। इसके ऊपर मैं क्लिक करके रखता हूँ, या क्लिक करता हूँ तो ये ऑप्शंस आ जाती है। अब मैं चार्ट के ऊपर क्लिक करूंगा तो इसका ये ग्राफ और चार्ट ओपन हो जाएगा। अब हमने इधर से अंदाज़ा लगाना है कि मार्केट बाय जाएगी या सेल में जाएगी, ठीक है। ये सिर्फ आपने अंदाज़ा लगाना है। कंफर्म 100% कैसे कंफर्म हमें ट्रेड को फाइंड करना है, वो इंशाल्लाह हम एंड क्लासेस तक आपको सारा कुछ कंफर्म कर देंगे। अच्छा, ये एक चीज़ आपको नज़र आ रही है M5। का मतलब ये है कि ये 5 मिनट का चार्ट ओपन है, यानी कि इसकी हर कैंडल जो है ना वो 5 मिनट को जाहिर करती है। एक कैंडल इसकी 5 मिनट को जाहिर करती है, ठीक है। अब ये मैं क्लिक कर रहा हूँ और यहाँ पे ये आपके सामने ये गोल सा ग्राफ और आ गया, ठीक है। तो इस पे आप क्या करते हैं कि ये जो चीज़ है ना, ये टाइम सेलेक्ट करने के लिए, अब मैंने यहाँ पे 5 मिनट का सेलेक्ट टाइम किया हुआ है, तो हर कैंडल 5 मिनट को जाहिर करेगी। अब अगर मैं 15 मिनट पे यहाँ पे टच करता हूँ तो अब मार्केट की जो आपको रेड और ग्रीन लाइंस आपको नजर आ रही हैं, ये कैंडल नजर आ रही हैं। तो ये हर कैंडल्स 15 मिनट की है, हर 15 मिनट बाद एक नई कैंडल बन जाएगी, ठीक है। तो सॉरी, तो रेड कैंडल जो है, रेड कलर में, ठीक है, ये मार्केट के सेलिंग प्रेशर को जाहिर कर रही है कि जब रेड कैंडल्स बनती हैं तो मार्केट नीचे आती है, जब ग्रीन कैंडल्स बनती हैं तो मार्केट अप जाती है। ठीक हो गया। अब इसमें टाइम फ्रेम आप जो भी चेंज करना चाहें, जिसमें मर्जी आप इसको, मार्केट को ऑब्जर्व करने के लिए टाइम फ्रेम होता है। जो आपने ट्रेड लगानी है उसका टाइम के साथ कोई तल्लुक नहीं है। ऐसा नहीं है कि आपने ट्रेड 5 मिनट में लगाई और 5 मिनट में ही उसको आपने क्लोज करना है, वो कोई इसका मैटर नहीं, क्योंकि वो होता है IQ ऑप्शन में, इस तरह की चीज़ें होती हैं और वो है भी गैम्बलिंग जुए में आती है। दैट्स वाई वो जो है ना वो और चीज़ आ जाती है। इसमें आप अपनी करेंसीज जो भी आपके पेयर हैं उसमें आप बाइंग और सेलिंग कर सकते हैं इजीली, और जब चाहे जितनी मर्जी लंबी ट्रेड चलाना चाहें चला सकते हैं, जितना मर्जी प्रॉफिट गेन करना चाहें आप कर सकते हैं। लेकिन नफ़ा और नुकसान को देखते हुए हम आपको ये चीज़ें सिखाएंगे कि आपने प्रॉफिटेबल ट्रेडिंग कैसे लेनी है और लॉस से कैसे बचना है। ये सारी चीज़ें हम इंशाल्लाह आपको गाइड करेंगे, ठीक है। अभी आपने ओरिजिनल ट्रेड नहीं करनी, जस्ट सीखना है, क्योंकि आपका बेसिक है ये। कि कुछ दोस्त ऐसे होते हैं कि वो बिल्कुल बेसिक अभी पूरा सीखते नहीं है, तो वो उनको पता चल जाता है, ट्रेड लगाने का पता चल जाता है, ट्रेड क्लोज करने का पता चल जाता है, तो वो ओरिजिनल में फंड डाल के शुरू कर देते हैं, तो वो लॉस करते हैं, ठीक है। अच्छा, ये टाइम फ्रेम का आपको मैंने आपको गाइड कर दिया। अब नीचे जो ये चीज़ है, ये ट्रेड, तो यहाँ ट्रेड पे मैं क्लिक करूंगा तो ये इस एरिए में आपके पास
ये जो खाली एरिया है, इस एरिया में आपके पास जितनी भी ट्रेडें आपकी चल रही होंगी ना, ठीक है, यहाँ पे ये लिस्ट आ जाएगी, वो मैं भी आपको बता देता हूँ, दिखा देता हूँ। हम्म, हम्म, अच्छा। हाँ, तो ट्रेड हम लगाते हैं। आज मैं आपको सिखाऊंगा ट्रेड लगाने का तरीका, ट्रेड क्लोज करने का तरीका, और उसको प्रॉफिट बुक करने का तरीका, यानी टीपी और ऐसा लगाने का भी तरीका मैं आज ही इंशाल्लाह आपको कंफर्म कर दूंगा। जी, तो ये चार्ट चल रहा है, फर्ज करें मुझे लग रहा है जी मार्केट अप जाएगी, तो मैं यहाँ पे जो है ना वो बाय की ट्रेड लगा दूंगा। ये बाय वाला बटन है, ठीक है, ये सेल वाला बटन है। अब मुझे लग रहा है जी बाय जाएगी, तो मैंने ये बाय की ट्रेड बुक कर दी, ठीक है। अब अगर मार्केट यहाँ से नीचे जाती है तो नुकसान होगा, अगर मार्केट ऊपर जाती है तो हमें प्रॉफिट होगा। ये देखें, हमारी जो बाय की ट्रेड है वो ब्लू कलर में एक लाइन सी आपको नजर आ रही है लगी हुई। तो इससे ऊपर अगर मार्केट जाती है, ये मार्केट का व्यू चल रहा है कि ये मार्केट की जो प्राइस है ये मूवमेंट कर रही है मार्केट से 2015, यानी डॉलर का रेट है 2015 डॉलर। अच्छा, अब आप देख रहे होंगे कि 2015 डॉलर कैसे हो गया गोल्ड का रेट। तो ये एक आउंस का रेट होता है, एक आउंस में ऑलमोस्ट 2.8 या 2.85 तोला का जो है ना वो रेट होता है ये इकट्ठा ही। तो उसको हम तकसीम करेंगे 2.8 या 2.85 पे, तो ये एक तोले का रेट निकल आएगा। तो दैट्स वाई ये एक तोले का रेट नहीं चल रहा, ये ऑलमोस्ट 2.8 तोले का रेट चल रहा है। तो अच्छा, इसमें ये चीज़ है कि ये मैंने आपको बताया कि ट्रेड लगाने का तरीका भी, मैंने इसके ऊपर क्लिक किया तो बाय की ट्रेड ओपन हो गया। अब मैं दोबारा इसके ऊपर क्लिक करूंगा तो एक और बाय की ट्रेड ओपन हो जाएगी, ठीक है। तो ये चीज़ है कि आपने अभी फिलहाल ये सीखना है कि ट्रेड लगानी कैसे है, ट्रेड क्लोज कैसे करनी है। और ये जो है ये लॉट साइज है, ठीक है। आपने 0.01 से या 0.02 से ही प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। मैक्सिमम आप 0.10 से आप प्रैक्टिस कर सकते हो, ठीक है। ये देखें, जैसे मैंने अभी ये एक और ट्रेड ओपन की है, ठीक है। तो 0.10 से ऊपर आपने प्रैक्टिस नहीं करनी, ये आपने देख लेना, चेक कर लेना, ठीक है। अच्छा, जो ट्रेड मैंने ओपन किए हैं अब इनको मैंने देखना है कि जब ये प्रॉफिट में आ जाए तो मैंने क्लोज करना है। तो ये नीचे ट्रेड लिखा हुआ है, ये मैं ट्रेड के ऊपर क्लिक करता हूँ। तो ये मेरी ट्रेड नफा नुकसान में चल रही है, कुछ नफा में चल रही है, कुछ नुकसान में चल रही है। तो इसका टोटल रिजल्ट यहाँ पे आ रहा है तीनों ट्रेडों का, ठीक है। जितनी भी मेरी ट्रेड लगी हुई है तो इनका ये रिजल्ट आ रहा है कि टोटल रिजल्ट कुछ लॉस में है, कुछ प्रॉफिट में है। तो ये चीज़ है, ठीक है। अब कोई फर्ज करें ये ट्रेड एक प्रॉफिट में है, तो ये इसको मैं क्लोज करना चाह रहा हूँ, जिसके ऊपर मैं क्लिक करके रखूंगा और क्लोज पोजीशन पे क्लिक करूंगा, ठीक है। उसके बाद ये नीचे मुझे कंफर्म कर रहा है यहाँ पे क्लोज विद प्रॉफिट या क्लोज विद लॉस, ठीक है। अब जो भी नफा नुकसान चल रहा है आपका यहाँ पे ये शो हो रहा है, ठीक है। अब आप इसके ऊपर जब क्लिक करेंगे तो सेम जो उस वक्त जो आपका नफा नुकसान चल रहा होगा उसी नफा नुकसान में आपकी जो ट्रेड है ना वो क्लोज हो जाएगी, ठीक हो गया। जिसको मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, एक्सेप्ट करता हूँ, उसके बाद डन, और बैक हिस्ट्री में चले जाते हैं। यहाँ पे ये हिस्ट्री, ठीक है। हिस्ट्री पे हम गए और आज की डेट में ये जो है, आज की डेट में ये ट्रेड हमने ओपन की है एक 0.10 की। तो इसमें मुझे ये वाला प्रॉफिट हुआ, ठीक है, ये वाला। तो ये आपका प्रॉफिट। और अगर यहाँ पे लॉस होता है तो आपको लॉस यहाँ पे शो करवा रहा होगा। अब ट्रेड हिस्ट्री में आपको वो ट्रेडें शो होंगी जो आप ऑलरेडी ट्रेडें क्लोज कर चुके होंगे, चाहे वो नफा में क्लोज होंगी हुई होंगी या नुकसान में क्लोज हुई होंगी। तो वो आप जो है ना वो इसमें यहाँ पे आप हिस्ट्री में देख सकते हो, ठीक है। ये हिस्ट्री, ठीक है। अच्छा, अब हम चार्ट पे दोबारा चलते हैं और सेल की ट्रेड को लगाते हैं कि सेल की ट्रेड आपने कैसे लगानी है। ये सेल वाला बटन है, यहाँ पे मैंने क्लिक किया, ठीक है। और ये एक मेरी सेल की ट्रेड ओपन होगी। अब सेम उसी तरह ही आप यहाँ ट्रेड में जाएंगे तो आपकी वो ट्रेड सेल वाली भी यहाँ पे शो हो रही होगी जो कि आपने गोल्ड को सेल किया था, ठीक है। सेम वो इसी तरीके से आप इसको ट्रेड को क्लोज कर सकते हैं। ये यहाँ पे देखें, ये इस यहाँ पे क्लिक करके रखना है आपने, उसके बाद क्लोज पोजीशन पे जाना है, जो भी नफा नुकसान है यहाँ पे आपने वो बुक कर लेना है और ये आपकी ट्रेड क्लोज हो जाएगी। लेकिन अगर आप ये देखें, फर्ज करें कि ये आपकी ट्रेडें जो है ना ये इस तरह काफी सारी लगी हुई हैं, ठीक है। ये मैंने ऑलमोस्ट 5-6 ट्रेडें जो है ना वो ओपन कर दी, ये देखे सारी। अब इन सब ट्रेड्स का कुछ माइनस में है, कुछ प्लस में है, तो ये उनका नफा और नुकसान चल रहा है, ठीक है। तो अगर आप चाह रहे हैं कि इन सब को मैं एक ही साथ क्लोज कर दूं, सारी की सारी इकट्ठी, तो फिर इस ऑप्शन पे आपने जाना है। इस ऑप्शन पे आप क्लिक करेंगे, फिर क्लोज ऑल पोजीशन करेंगे।
अच्छा, इसमें एक और ऑप्शन भी है, क्लोज प्रॉफिटेबल पोजीशन। जो आपकी ट्रेडिंग प्रॉफिट में चल रही है वो यहाँ से आप क्लोज करेंगे, जो लास्ट वाली चल रही है यहाँ पे क्लोज करेंगे। अगर आप सारी की सारी क्लोज करना चाह रहे हैं तो आप यहाँ पे इसको क्लोज करेंगे। जैसे कि मैं कर देता हूँ क्लोज ऑल पोजीशन पे, ठीक है। तो ये सारी की सारी ट्रेडें जो है ना वो क्लोज हो गई हैं। अब कोई भी मेरी ट्रेड ओपन नहीं है। हिस्ट्री में जाके देखूंगा तो आज का मेरा जो नफा नुकसान है वो सारा टोटल यहाँ पे शो हो रहा है, प्रॉफिट। और अगर आपने डिपॉजिट किया है तो डिपॉजिट में ये फी शो हो रहा है। अगर आपकी कमीशन को स्वैप फीस है तो ये यहाँ पे शो हो रही होगी, ठीक है। तो ये चीज़ है, आपको ट्रेड लगाने का फिलहाल पता होना चाहिए, ट्रेड क्लोज करने का पता होना चाहिए। अभी मैं आपको ट्रेड के अंदर, क्योंकि अभी मैंने मैनुअल ट्रेडिंग आपको बताया कि कैसे आपने क्लोज करनी है, ठीक है। अभी मैं बताता हूँ कि आपने ऑटोमेटिकली ट्रेडिंग कैसे क्लोज करनी है। जैसे कि फर्ज करें ये मैंने एक बाई की ट्रेड ओपन की, ठीक है। अब मैं ये चाह रहा हूँ कि ये थोड़ा सा प्रॉफिट आए और ऑटोमेटिक क्लोज हो जाए। अब इसके ऊपर मैं क्या करूँगा, क्लिक करके रखता हूँ मॉडिफाई पोजीशन, ये वाले नीचे, ठीक है, ये ऑप्शन है, मॉडिफाई पोजीशन पे जाता हूँ। अब यहाँ पे मेरी बाइंग पोजीशन आप देख लें, बाय 0.10 से, ठीक है। ये मेरी लॉट साइज है। अब 2015.02, ऑलमोस्ट 2015 से मैंने क्या किया, बाय। अब मैं ये चाह रहा हूँ कि ये 2016 पे जाए तो मुझे प्रॉफिट दे के ऑटोमेटिकली ट्रेड जो है ना मेरी क्लोज हो जाए। लेकिन नुकसान जो है ना वो मैं थोड़ा नीचे करके लगा देता हूँ, जैसे कि 13 पे लगा देता हूँ, ठीक है। बल्कि $1 का ही वक्फा डाल देते हैं, 15 से 14 कर देते हैं, ठीक है। ये हो गया ये मॉडिफाई। अब इसके ऊपर मैं क्लिक करता हूँ तो ये डिटेल इसकी आ रही है कि ये एक एस एल है और एक टीपी लगा हुआ है। अब एस एल का क्या मतलब है, आपको गाइड कर देता हूँ कि एस एल मतलब कि स्टॉप लॉस, ठीक है। जब आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा तो आपकी ट्रेड ऑटोमेटिकली क्लोज हो जाएगी। किस तरह भला, ये देखें, ट्रेड एक मैंने लगाई है ये ऊपर, ये वाली, ये ट्रेड चल रही है। अगर ये नीचे वाली को टच करे, क्योंकि ये बाय की ट्रेड है, ठीक है, ये बाय की ट्रेड है, अगर मार्केट नीचे वाली लाइन को टच करेगी तो ऑटोमेटिकली लॉस में ट्रेड मेरी क्लोज हो जाएगी। और अगर ऊपर वाली लाइन को मार्केट टच करेगी तो ऑटोमेटिकली मेरी ट्रेड प्रॉफिट में क्लोज हो जाएगी, ठीक है। तो ये टीपी और एसएल लगाने का तरीका है। अगर किसी भाई को समझ नहीं आई तो ये रिकॉर्डेड वीडियो मिल जाएगी आपको। आप अगेन भी देख सकते हैं, सॉरी। असल में क्लासेस काफ़ी होती हैं हमारी, बोल बोल के थोड़ा गले का मसला बन जाता है, तो ये आपको बर्दाश्त करना पड़ेगा थोड़ा। तो अच्छा, इसका ट्रेड जो हमने लगाई हुई थी वो अगर हम इसको चेक करें तो हिस्ट्री में जाके तो उसका एस एल हिट हुआ, ठीक है। एस एल मतलब नुकसान हमने जितना लगाया था, कितना हम नुकसान बर्दाश्त कर सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं। तो वो जब उतना हिट हो जाएगा तो ये वाली ट्रेड है, ठीक है। इसके साथ ये रेड कलर का निशान आ रहा होगा, तो ये हमारा एस एल हिट हुआ है, ठीक है। ये ऑटोमेटिकली ट्रेड क्लोज हुई है, मैंने नहीं की, ठीक है, क्योंकि मैंने जस्ट उसके अंदर टीपी और एस एल लगाया हुआ था। तो वो जब भी उसको टच किया मार्केट ने तो वहां पे हमारा जो है ना ऑटोमेटिकली ट्रेड क्लोज हो गई है। सो ये चीज़ है। और एक तो आपको मैंने सारा कुछ गाइड कर दिया बेसिक चीज़ों के हवाले से, आज के हवाले से जो मैंने आपको करना था। अब ये मास्टर क्वेश्चन लेंगे, अगर किसी को समझ नहीं आई किसी चीज़ की तो वो अगेन पूछ सकता है। लेकिन एक चीज़ मैं यहाँ पे आपको बता दूं, हो सकता है ये क्वेश्चन ज़्यादा हो कि ये क्या चीज़ है 0.01, ठीक है। अच्छा, अभी इसको हम मनी मैनेजमेंट के साथ देखेंगे कि फ़र्ज़ करें अगर आपके पास है $100, ठीक है। तो आप ट्रेड लगाएंगे 0.01 की, ओरिजिनल की बात कर रहा हूँ मैं। आप प्रैक्टिस में भी आप इसको फॉलो कर सकते हैं। जैसे कि फर्ज करें आपके पास बैलेंस ज़्यादा है तो आप उसके हिसाब से आप इसको लगाएं। अच्छा, अगर अगर आपके पास है $200, ठीक है, तो आपकी लॉट साइज जो है ना ओरिजिनल में 0.02 की ही होनी चाहिए बस, ठीक है। यहाँ पे ये वाली, ठीक है, यहाँ पे 0.01 का मैंने कहा था पहले, फिर मैंने 0.02 का कहा था, ठीक है। अगर $200 है, अगर $300 है तो 0.03, और अगर 400 या $500 है तो आप 0.05 की ही लाट ओपन कर सकते हैं, ठीक है। अब ये चीज़ आपने ज़रूर ध्यान में रखनी है, ठीक। अभी फिलहाल हम डेमो पे चल रहे हैं तो डेमो पे हम 0.10 की लाट से हम प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि इसमें 10,000+ डॉलर है। तो ये चीज़ आपने ज़रूर जहन में रखनी है। अभी किसी का कोई क्वेश्चन हो तो वो काइंडली अपना हाथ खड़ा करेगा, हैंड राइज करेगा, उसका माइक अनम्यूट किया जाएगा, उसका क्वेश्चन लिया जाएगा। और काइंडली आपने क्वेश्चन वही करना है जो कि क्लास के हवाले से हो, ताकि सबकी रहनुमाई हो जाए। जी, जिसने क्वेश्चन करना है अपना हाथ खड़ा करेगा। जी, अब्दुल हसीब, आपका कोई क्वेश्चन है? हाँ, अस्सलाम वालेकुम सर, आवाज़ आ रही है आपको? जी, आपकी आवाज़ क्लियर नहीं है लेकिन बोलें आप।
सर मेरा क्वेश्चन ये था कि एक तो आपने जो टाइम फ्रेम बताया कि 5 मिनट में आप ट्रेड कर रहे हैं, तो स्टैंडर्ड टाइम फ्रेम क्या होना चाहिए? एक क्वेश्चन ये है। दूसरा क्वेश्चन ये था, इसमें कोई लिवरेज का भी हम आगे अगली वीडियोज में सीखेंगे कि लिवरेज में कैसे किया जाता है। बस ये क्वेश्चन। जी अब्दुल, ये भी आपकी मुझे थोड़ी सी समझ आई है। कुछ पता नहीं नेटवर्क का इशू है, आपकी आवाज़ नहीं आ रही है, आपका माइक का कोई इशू है। आपने कुछ पूछा है कि किस टाइम फ्रेम में हम प्रैक्टिस करें, मेरे ख्याल में सर का क्वेश्चन। अच्छा, अभी हम डेमो कर रहे हैं तो 5 मिनट और 15 मिनट में आप जो है ना वो प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। 5 मिनट में और 15 मिनट में आपने प्रैक्टिस करनी है, और थोड़ा सा प्रॉफिट देकर ट्रेडें काट देनी है, या टीपी और एसएल यहाँ पे रेट करवाना, ठीक है। ताकि आपको सीखने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा जो है ना वो चीज़ें आपको समझ आ सकें। ज़्यादा से ज़्यादा ट्रेडें लगानी है, ज़्यादा से ज़्यादा टीपी एसएल रेट करवाने हैं, ज़्यादा से ज़्यादा ट्रेडें, 2 4 5 डॉलर नफा नुकसान होता है तो आप ट्रेडों को क्लोज कर दिए करें, नई ट्रेड प्लान किया करें, ठीक है। अच्छा, और मोहसन खान, आपका कोई क्वेश्चन? जी भाई मेरा ये क्वेश्चन था कि मिनिमम ट्रेड हम कितनी का लगा सकते हैं एक ट्रेड? मिनिमम 0.01 की। कितने लगा? मिनिमम ट्रेड आप 0.01 की लगा सकते हैं, और मिनिमम ओरिजिनल में आप डिपॉजिट, डिफरेंट ब्रोकर का हिसाब होता है। आप मिनिमम डिपॉजिट जो है ना वो तकरीबन 6,000 रुपया भी कर सकते हैं इसमें। जी, और किसी का कोई क्वेश्चन है जिनके हो गए हैं वो हाथ हटा दें। और मैं मैसेज देख रहा हूँ, अगर किसी का मैसेज में क्वेश्चन है तो उसको भी देख लेते हैं। कौन सा ब्रोकर प्रेफर? मैं एक्सएम पे काम कर रहा हूँ, अगर आप चाहें तो एक्सएम में आ सकते हैं। हाल पता है, एक और भी ऑफर हम आपको देंगे, अगर आप हमारे साथ एक्सएम में अकाउंट बना के काम करेंगे तो आपको स्ट्रेटजी क्लासेस आपको फ्री दी जाएंगी। जी, एंट्री कब लेनी है? एंट्री आपने तब लेनी है जब आप, अभी आपकी बेसिक क्लास चल रही है, उसके बाद हम स्ट्रेटजी 1 आपको क्लास देंगे। तब आपको समझ आ जाएगी कि हाँ हम ओरिजिनल पैसे डाल के ट्रेड कर सकते हैं, तो तब आप ओरिजिनल जो है ना वो बैलेंस डालेंगे। जी जी, रिकॉर्डिंग मिल जाएगी। बल्कि मेरा यूट्यूब चैनल, जो वीडियो आपको मिली है ना, वो यूट्यूब चैनल पे मेरे काफ़ी सारी चीज़ें जो है ना वो पड़ी हुई हैं। बेसिक क्लासेस भी पड़ी हुई हैं, और ऑलमोस्ट पूरा कोर्स ही पड़ा हुआ है बेसिक का। बुलिश मीन के मार्केट जब अप जाती है तो मार्केट बुलिश में होती है। और हाउ मेक द ट्रेड। और जी जी, अभी आपकी जो क्लास है ना वो डेली हुआ करेगी, ठीक है। मंडे टू फ्राइडे क्लास होगी, और मंडे टू फ्राइडे में आपको काफ़ी सारी ऐसी जो चीज़ें हैं वो इंशाल्लाह कंफर्म कर दूंगा, ठीक होगा। जी जी, मैं शेयर कर देता हूँ चैनल आपको, मैं दे देता हूँ, बल्कि इधर ही ग्रुप में ही सेंड कर देता हूँ। सॉरी, ग्रुप में नहीं, जिधर आप मैसेज कर रहे हैं ना, इधर ही मैं ना चैनल आपको सेंड कर देता हूँ, आप उसको सब्सक्राइब कर लें। और उसमें आपको ना क्लास नंबर 1 2 3 4 5 इस तरह क्लासेस आपको मिल जाएंगी, ठीक है। आपने ये चीज़ें सारी उधर से सीख लेनी है, उसके बाद आप जो जो जल्दी करना चाह रहे हैं, सीखना चाह रहे हैं, लेकिन हमारा कोर्स ये जो चल रहा है ना, ये आपका कोर्स 5 दिन में ही होगा, ठीक है। 5 दिन से पहले हम इसको फाइनल नहीं करेंगे। जी, टेक्निकल नेचुरल नहीं समझ आते तो हम आपको सिखाएंगे, लेकिन हम अपने तरीके से सिखाएंगे, ठीक है। जी, जिनका नेटवर्क इशू है, डेमो नहीं डाउनलोड हो रहा, तो वो रिकॉर्डेड क्लास देख लें, मैं उसमें ऑलरेडी मैंने बताया हुआ है। ये वाला जो कोर्स है ये 5 दिन में कंप्लीट होगा। और जिसको आवाज़ नहीं आ रही वो अपना माइक जो है वो ओके करें, ठीक है। बाकी कोई क्वेश्चन करना चाह रहा है, एक दफ़ा देख लेते हैं फिर। जी भाई। जी सलामकुम सर, क्या हाल है? ठीक है वालेकुम सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह। सर। इसमें जो P2P के उसमें बाइनांस के लिए करवाते हैं सब कुछ डिपॉजिट, इसमें डिपॉजिट कहाँ से होगा? इसमें इसमें ब्रोकर होता है, पहले आपने ब्रोकर में अकाउंट बनाना होता है, उसके बाद आपने उसको अटैच करना होता है मेटाट्रेड 5 के साथ, तब आपकी ओरिजिनल ट्रेड स्टार्ट होती है। और किसी का क्वेश्चन? अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम। सर मेरा ये क्वेश्चन है कि जैसे हमने बाय की या सेल की ट्रेड लेनी है,
तो मार्केट का फ्लो किधर को होगा तो हमें बाई की ट्रेड लेनी चाहिए, और कहाँ को किस तरफ को फ्लो होगा तो सेल की ट्रेड लेनी चाहिए। जी आपका बिल्कुल क्वेश्चन ऑथेंटिक है और बिल्कुल आपने सही क्वेश्चन किया है। अब इसमें ऐसा है कि अभी फिलहाल बेसिक चीज़ें बता रहे हैं हम आपको कि ट्रेड लेनी कैसे है, ट्रेड क्लोज कैसे करनी है, कब प्रॉफिटेबल ट्रेड लेनी है और नुकसान वाली ट्रेड से कैसे बचना है। इंशाल्लाह आपको ये सारा कुछ आगे स्टेप बाय स्टेप बताया जाएगा। तो आज के लिए इतना ही। और कुछ एक चीज़ मिस कर रहा हूँ मैं, मुझे अब याद नहीं आ रहा क्या चीज़ थी वो। हाँ, ब्रोकर के बारे में अगेन मैंने आपको बताना था, मैसेज भी आ रहे थे। ठीक है, देखिए ब्रोकर ऐसा है कि कभी भी आप फॉरेक्स मार्केट में डायरेक्ट बाइंग सेलिंग नहीं कर सकते। ठीक है, किसी ना किसी ब्रोकर के थ्रू ही आप अकाउंट बना के, इस तरह फर्ज करें आप किसी सिटी हाउसिंग में, सोसाइटी में, या किसी भी आप टाउन में कोई चीज़ बाय करना चाह रहे हैं, तो बीच में कोई ना कोई आपको ब्रोकर जरूर मिलेगा जो आपसे नॉर्मल सी फीस चार्ज कर रहा होगा लेकिन आपका सौदा करवा देगा। तो दैट्स वाई ये भी जो चीज़ है ना, डायरेक्ट आप कहीं से भी जो है ना ऑनलाइन की दुनिया में डायरेक्ट ना, तो आप क्राउड ऑयल मतलब जिस तरह पाकिस्तान है वो ऑयल बाय करता है यूएसए से, तो आप तो नहीं डायरेक्ट बाय कर सकते, उनका अपना एक सिस्टम है। ठीक है, अब आपने अगर बाय करना है क्राउड ऑयल इसमें फॉरेक्स में, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको ब्रोकर के साथ अकाउंट बनाना पड़ेगा, उसमें फंड डालना पड़ेगा, उसके बाद फिर आप यहाँ पे बाइंग सेलिंग कर सकते हैं। ठीक है, बल्कि आप एक ऐसा कर देता हूँ, ब्रोकर का लिंक सेंड कर देता हूँ, अगर आपने ब्रोकर का अकाउंट बनाना है तो आप बना लें, लेकिन अभी आप डिपॉजिट मत कीजिएगा। ठीक है, और क्रिप्टो के हवाले से हम कोई कोर्स नहीं करवाते, मैनिपुलेशन बहुत होती है क्रिप्टो मार्केट में, एकदम से ऊपर एकदम से नीचे, और उसकी फिजिकल वैल्यू कोई नहीं है। फॉरेक्स ट्रेडिंग की दुनिया में जब भी आप ट्रेड कर रहे हो तो हर एक चीज़ की एक फिजिकल वैल्यू है, इतनी ज़्यादा अप और इतनी ज़्यादा डाउन नहीं होती और आपका ज़्यादा नुकसान नहीं होता। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं, ये आपने जहन में रखनी है। हमारा मेन मकसद है आपको नुकसान से बचाना है और प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनाना है। ठीक है, आप इंशाल्लाह हमारे साथ रहते रहेंगे तो आपको आगे भी बहुत सारी चीज़ें बताएंगे। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।